जैसे प्रीवियस क्लास में आपने देखा था फोरियर सीरीज का लिमिट क्या होता है, उसके बेसिक फॉर्मूले क्या है, एक्सपांशन क्या है, साइन और कॉस से रिलेटेड रिजल्ट और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड आपने वहां पे दो रिजल्ट देखे थे। अब इसी के अंदर और एक बेसिक पार्ट आपको समझना है, जनरल मेथड। अब ये जनरल मेथड यही टॉपिक के लिए बहुत सारे टॉपिक में यूज होने वाला है। आप इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स के अंदर ये जनरल मेथड का यूज करते हो। अब ये जनरल मेथड होती क्या है, सपोज इंटीग्रेशन है और उसके अंदर दो डिफरेंट फंक्शन इनटू में प्रेजेंट। आपने जैसे डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, यानी डेरिवेटिव के लिए x के दो डिफरेंट फंक्शन अगर इनटू में प्रेजेंट है तो उस समय आप डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज करते हो। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, बीच में होता है प्लस साइन। अब सेकंड का डेरिवेटिव होगा तो सेकंड रहेगा एज इट इज, जिसका डेरिवेटिव नहीं होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ। ये आप सभी को पहले से पता है डेरिवेटिव के प्रोडक्ट में क्या होता है। यानी सपोज आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो और x के दो डिफरेंट फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है तो उस समय आप डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ। उसी तरह अगर इंटीग्रेशन के अंदर मैंने d अपॉन dx को रिमूव किया और उसके लिए कोई इंटीग्रेशन का साइन दिया तो उस समय इंटीग्रेशन का पार्ट्स का फॉर्मूला है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, इंटीग्रेशन तो उसका ऑपरेटर dx प्रेजेंट है, माइनस देन होल इंटीग्रेशन इनटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहां पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन दिया तो उसका ऑपरेटर dx और जो होल इंटीग्रेशन दिया था उसका ऑपरेटर dx। तो ये था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दिखने में डिफरेंट है बट यूज करते समय बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। फर्स्ट एज इट इज आप इंटीग्रेशन करोगे सेकंड का, बीच में होगा माइनस साइन, फिर कहना होल इंटीग्रेशन, बाद में जो भी फर्स्ट आएगा उसका डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। बट इसमें लिमिटेशंस है, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड का जैसे आप डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल में बोलने की जरूरत है कि यही फर्स्ट होना चाहिए और यही सेकंड होना चाहिए, वहां पे कोई सीक्वेंस नहीं है। आपको जो फंक्शन पसंद है उसे आप फर्स्ट मान सकते हो और रिमेनिंग को सेकंड कंसीडर कर सकते हो। बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैसा नहीं है। अब अपने मर्जी से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वहां पे असाइन नहीं कर सकते, वहां पे एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हिसाब से आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट कर दो। तो सीक्वेंस है L R A T E, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सीक्वेंस क्या है, L I A T E। L मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, L मींस लॉगरिथमिक। सेकंड I is inverse function, A is algebraic function, T is trigonometric function, E is exponential। इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसमें कुछ आज आप शॉर्टकट पढ़ने वाले हो। ये सीक्वेंस L I A T E, L मींस लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन होता कैसे, लॉग दे रहा हूं, अगेन मैंने लॉग लिखा, फिर से एक लॉग है। लॉग मींस लॉगरिथमिक, ये तो कंफर्म हो, बट उसके फंक्शन में लॉग है तो उसके फंक्शन की बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो उसके एंगल से रिलेटेड बोलते थे, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता तो उसके पावर से रिलेटेड होता। फिर लॉगरिथमिक है तो ये जो ब्रैकेट दिया वो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और इस फंक्शन के अंदर आप जो भी वेरिएबल असाइन करोगे, सपोज मैंने x दिया, यहां पे मैं y असाइन कर रहा हूं, यहां पे मैंने असाइन किया है, उस फंक्शन का पावर 1 ही होना चाहिए। लॉगरिथम परफेक्ट लॉगरिथमिक फंक्शन किसे बोलते हैं, तो उसके फंक्शन
हर बार x y z ही नहीं रहेगा, a से लेके z तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए 1। तो उसी समय उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप क्या बोलोगे, परफेक्ट लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके कोएफिशिएंट में आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो, प्लस हो माइनस हो कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो, तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। इन शॉर्ट लॉग मतलब उसे क्या बोलोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। और परफेक्ट लॉगरिथमिक फंक्शन के आपको क्या ऑब्जर्व करना है, उसके एंगल में x का पावर। अब आते हैं सेकंड फंक्शन। सेकंड में लिखा है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स में जिसका भी पावर -1, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, यहां पे ऑब्जर्व करो क्या लिखा है, -1 है इनवर्स, इसे क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन। थर्ड आता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन इस बेस पे होना चाहिए वेरिएबल x y z t q r s। अलजेब्रिक फंक्शन और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों कंपेयर करके पढ़ते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन की नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, बेस पे क्या होना चाहिए, वेरिएबल। अब ऑब्जर्व करो वेरिएबल कौन से, x y z t q r s, कोई भी वेरिएबल, बेस पे क्या है, वेरिएबल। और उसका जो पावर हो वो पावर में होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मीनिंग होता है विदाउट फ्रैक्शन, और पॉजिटिव का मीनिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7। यानी जो भी बेस पे आपने वेरिएबल असाइन किए, इस वेरिएबल का पावर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 6 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 21 है, जो भी आपको नंबर असाइन है। कहीं पे नेगेटिव साइन है क्या, कहीं पे 1.2 है क्या, कहीं पे 1/2 है क्या। यानी परफेक्ट अलजेब्रिक फंक्शन आप किसे बोल सकते हो, तो उसके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, बेस में क्या होना चाहिए, वेरिएबल। बेस में क्या होना चाहिए, वेरिएबल। और उस वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव इंटीजर, यानी सारे पॉजिटिव नंबर विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर है सबका। इसके जस्ट अपोजिट चले, अलजेब्रिक में बेस में कौन था, वेरिएबल, और पावर में कौन था, पॉजिटिव इंटीजर। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, ये जो पावर है यानी कांस्टेंट पर बेस बन जाता है। 6 हो गया, 7 हो गया, 11 13 90 21 96 और 60 उल्टा कर दिया हमने। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सब बेस में कौन होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां पे जो बेस का वेरिएबल, अब यहां पे कहां पे शिफ्ट होगा, पावर में, यानी बेस में कौन है, पॉजिटिव इंटीजर, और उसके जो पावर है उस पावर में क्या होना चाहिए, वेरिएबल, और उस वेरिएबल का पावर होना चाहिए 1। सपोज मैंने यहां पे x दिया, उसका पावर कितना होना चाहिए, मैंने y दिया, उस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, यहां पे z दिया, यहां पे p q r s, वेरिएबल का पावर कितना है, इसे बोलते हैं परफेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक एडिशनल इंप्रूवमेंट e रेज़ टू पावर कि e कांस्टेंट है, तो उसके पावर में वेरिएबल कौन है, और उस वेरिएबल का पावर कितना है, उसे बोलोगे परफेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब सिंगल बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज sin, cos, sec, tan, cot, cosec। उसके एंगल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल, तो उस वेरिएबल का पावर कितना। इन शॉर्ट किसी के फंक्शन में जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, किसी के एंगल में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसका पावर कितना होना चाहिए, और किसी के पावर में जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए। मैंने 3 चीजें बोली। सबसे पहले फंक्शन, ये किसके लिए था, लॉग के लिए था। लॉग के फंक्शन में जो भी वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए, 1। किसी के एंगल, ये एंगल किसके लिए था, इनवर्स, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी के भी एंगल में कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए। और थर्ड चीज बोली मैंने पावर, ये पावर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी किसी के भी पावर में कोई वेरिएबल प्रेजेंट है तो उस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए। ये फिलहाल फोरियर सीरीज के लिए तो बहुत सारे टॉपिक के लिए इंटीग्रेशन का पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यानी इंटीग्रेशन के अंदर कोई दो फंक्शन इनटू में आते हैं तो उस समय आप क्या यूज करते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ -4 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बट इसके अंदर कुछ शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट पढ़ने के आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। मैंने जो नाम दिया जनरल मेथड, जनरल मेथड डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं है, उसके लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए। अभी आपका बेसिक क्लियर हुआ कि जनरल मेथड का यूज कब करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन
तभी आप यूज कर सकते हो जनरल में। क्या लिखा मैंने? अलजेब्रिक फंक्शन बिकम्स फास्ट यानी सीक्वेंस के हिसाब से पहले कौन आना चाहिए? तभी मैं क्या यूज कर सकता हूँ? जनरल। और जनरल मेथड बहुत इजी है, उसके लिए आपको ज्यादा सोचना है। आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको x का डेरिवेटिव नहीं पता। x का डेरिवेटिव व्हाट? x स्क्वायर का x क्यूब का अलजेब्रिक मेथड में ये यूज होगा। x का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव x क्यूब का डेरिवेटिव तीन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से डेरिवेटिव से रिलेटेड मैंने फॉर्मूले बता दिए? डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होगा। अलजेब्रिक फंक्शन अगर देना तो x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज x रेशो टू पावर 4 आपके एग्जाम में दिखने के चांसेस ना के बराबर है, दिखेगा ही नहीं। और ये आपको पहले से पता है, x का 1, x स्क्वायर का 2x और x क्यूब का डेरिवेटिव से रिलेटेड और इंटीग्रेशन से रिलेटेड दो ही फॉर्मूले sin x cos x otherwise e raised to sin x का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव बराबर है cos x का डेरिवेटिव sin x और e raised to power x का इंटीग्रेशन ये सभी का। ये देखना छोटी छोटी चीजें जो आपको आगे कंफ्यूज नहीं करनी। sin x का मैंने cos x लिखा, cos x का sin x और e raised to power x का ये तीनों भी फंक्शन एकदम स्टैंडर्ड का मीनिंग अभी मैंने बता दिया फंक्शन के सब। sin का ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसके एंगल में चले गए। x का पावर कितना है? परफेक्ट बेटर है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बैड फंक्शन किसे बोलते हैं? अभी मिक्स फंक्शन और बैड फंक्शन पढ़ा था, फिर जनरल मेथड के क्वेश्चन लेते हैं। जो आपको फोरियर सीरीज में कंफ्यूज करने वाला पोर्शन है वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। यानी ये क्लास वीडियो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जिसको इंटीग्रेशन के बारे में भी नहीं पता और साथ में डेरिवेटिव के बारे में भी नहीं पता, अगर ये वीडियो अच्छे से देखता है तो उसको प्रीवियस बेसिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें यहीं पे क्लियर होगी। अब जैसे ही आपके परफेक्ट फंक्शन है, अब मिक्स फंक्शन किसे बोलते हैं? sin x स्क्वायर लिखा है, परफेक्ट फंक्शन नहीं, sin लिखा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसके एंगल में पावर कितना होना चाहिए? कितना है? 2। यानी इस फंक्शन को क्या बोलोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक विद अलजेब्रिक, क्योंकि x स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अलजेब्रिक फंक्शन। मैंने सपोज लिखा e रेज़ टू पावर sin x। सबसे पहले ये ऑब्जर्व हो रहा है ना, e मींस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के पावर में कौन होना चाहिए? वेरिएबल। और उस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? बट यहाँ पे ऑब्जर्व करो e के पावर में कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। सबसे पहले तो ये क्या होना? एक्सपोनेंशियल विद एक्सपोनेंशियल विद ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे क्या मिक्स फंक्शन। अब मिक्स फंक्शन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? कभी-कभी ऐसा फोरियर सीरीज में यूज नहीं होता, फोरियर सीरीज में सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बट अगर कोई दूसरे टॉपिक में अगर इंटीग्रेशन के अंदर आप मिक्स फंक्शन देखते हो तो जिसने भी मिक्स फंक्शन बनाया उसके लिए होता है सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल इसमें मिक्स किसने बनाया था? x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर की जगह पे x होता तो ये मिक्स बनता था, मिक्स किसने बनाया? और गलती से ये टर्म अगर कोई इंटीग्रेशन के अंदर आती है तो उस समय इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको किसके लिए सॉल्यूशन करना पड़ता है? x के। सेम चीज e परफेक्ट एक्सपोनेंशियल, बट इसके पावर में इसकी गड़बड़ है, पावर में पूरे साइन। मिक्स किसके वजह से बनाओ? साइन। अगर ये टर्म इंटीग्रेशन के अंदर आता तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट। क्लियर है सभी का? फिलहाल आप जनरल मेथड अपना मेन फोकस है, और जनरल मेथड समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पता होना चाहिए था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला बता दिया मैंने, उसके साथ उसकी सीक्वेंस LRATE। तो हर क्वेश्चन में आप जनरल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल मेथड के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होना चाहिए और रिमेनिंग फंक्शन क्या होना चाहिए? सेकंड। अब कैसे अप्लाई करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन? मतलब
2 मिनट वेट कर दो। आपका से कोई स्टूडेंट अगर लिख रहा होगा तो उसे लिख लेना। तो ले लिया अब जनरल, और जनरल मेथड में भी वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में दिखे जनरल मेथड से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है x into sin x, सेकेंड है x cube into cos x, थर्ड है x cube into sin x। और भी क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब a0 an और bn फाइंड करते समय आपको इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे टर्म लिखने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने x into sin x, सेकंड क्वेश्चन लिखा x cube into cos x, और थर्ड क्वेश्चन में x cube into sin x। अब मैं तो इंटीग्रेशन के बारे में सोच रहा था, इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना, बट इस इंटीग्रेशन के अंदर ऑब्जर्व किया आपने दो फंक्शन इनटू में बैठे। अगर दो फंक्शन अगर इनटू में प्रेजेंट है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की सीक्वेंस है L R A T E। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से x यानी अलजेब्रिक और sin यानी x का पावर 1 है ना, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, परफेक्ट अलजेब्रिक, और sin के एंगल में जो वेरिएबल आप ऑब्जर्व करो उसका भी पावर कितना है, यानी परफेक्ट फंक्शन। समझ पा रहे हो? किसी के एंगल में, किसी के पावर में, या किसी के फंक्शन में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? क्लियर है सभी का? अब इंटीग्रेशन करते समय x के दो डिफरेंट फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है, डिफरेंट फंक्शन बोल रहा हूं। कभी-कभी सेम फंक्शन आएंगे तो आपको बेसिक फॉर्मूले के बारे में सोचना पड़ेगा, फिलहाल आपने फूरियर सीरीज में वैसे क्वेश्चन नहीं। तो x यानी अलजेब्रिक और sin यानी तो सीक्वेंस के हिसाब से अलजेब्रिक पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक आता है? अलजेब्रिक पहले, तो अलजेब्रिक बना, ट्रिग्नोमेट्रिक बना सेकंड। अब मैं यहां पे जनरल मेथड यूज कर सकता हूं, क्योंकि जनरल मेथड के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है अलजेब्रिक फंक्शन क्या बनना चाहिए? फर्स्ट। अब जनरल मेथड समझ लो, सबसे पहले फर्स्ट के साथ खेलेंगे, इसके साथ खेलना आपको अलजेब्रिक फंक्शन के साथ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद है? नहीं भी याद होगा तो आपका ऑब्जर्व करो। फर्स्ट क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर डालना। जनरल मेथड में जो अलजेब्रिक फंक्शन है फर्स्ट टर्म में उसको मैंने एज इट इज लिखा ब्रैकेट के अंदर, किसी को डाउट? अब इसका डेरिवेटिव करते हुए जाना, यहां पे x था, बाद में x का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, और बाद में फिर से एक बार डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो इस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 टू समथिंग, तो आगे का कोड क्या बन रहा है? 0 बन रहा है आगे का। समझ आ रहा है? जनरल मेथड में इससे नया कुछ भी नहीं होगा। आपके फूरियर सीरीज के 70% क्वेश्चन जनरल मेथड से रिलेटेड, ये पूरे क्वेश्चन x square x cube 1 minus x square 9 minus x square 3 minus x square 5 minus x, ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको पहले जनरल मेथड समझना। जनरल मेथड आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अप्लाई कैसे करें? अलजेब्रिक फंक्शन जो भी फर्स्ट बना, सबसे पहले फर्स्ट टर्म में उसको कैसे लिखोगे? उसके बाद में क्या किया? उसके बाद क्या किया? जैसे डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर आता है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 टू समथिंग 0, स्टॉप। अब आ रही है सेकंड फंक्शन, क्या पे बोलो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से जो सेकंड फंक्शन है उसका पहले क्या करते हो? इंटीग्रेशन। क्या करते हो? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हुए जाना है, और जो सेकंड फंक्शन उसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। यहां पे कौन प्रेजेंट है? तो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos। ये माइनस साइन को बाहर नहीं निकालना, इसलिए ब्रैकेट इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट के अंदर ही रखना मैंने, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या करना है? इस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ही करते हुए जाना है। माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस sin x। और आगे इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत है क्या? इसका इंटीग्रेशन में करूंगा तो भी 0 टू समथिंग 0। किसी को डाउट? जो फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिखना है, उसके बाद उसका क्या करना है? डेरिवेटिव। और जो सेकंड फंक्शन फर्स्ट टर्म में उसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। इसके बाद उसका क्या करते हुए जाना है? ये था सिंगल, या फर्स्ट टर्म में होगा प्लस साइन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। ये x स्क्वायर में अलजेब्रिक है,
आपका डेरिवेटिव जैसे ही कांस्टेंट नंबर आता है उसके बाद उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, स्टॉप क्या बने, यानी फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन का काम खत्म हो गया। अब बारी है सेकंड यानी cos। सेकंड फंक्शन का ऑलवेज क्या करना है, इंटीग्रेशन। पहले यहां पे cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, आगे इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x। ये है पहले cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन sin x एज इट इज, बाद में sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x। क्लियर सभी का। अब यहाँ पे sin बचे, ऑलवेज फर्स्ट टर्म में sin कौन सा होगा, प्लस, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, x3 into ये आपका अलजेब्रिक और ये आपका सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को सिंपलीफाई करें। फर्स्ट टर्म में अलजेब्रिक फंक्शन कैसा रहेगा, बाद में इसका डेरिवेटिव x3 का डेरिवेटिव 3x2 का डेरिवेटिव 6x का डेरिवेटिव 6, इसके आगे करना है क्या, 6 का डेरिवेटिव आगे क्या बनेगा, अलजेब्रिक फंक्शन का काम खत्म हुआ। अब बारी किसकी है, sin x है आपका सेकंड फंक्शन है, इसका क्या करना है आपको, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखना sin को ऑलरेडी माइनस होता है ना, और पहले से ही माइनस है, क्या बनेगा, और cos x का इंटीग्रेशन सही sin, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे माइनस साइन था तो मैं माइनस साइन देता हूँ, फिर साइन का क्या होता है, माइनस माइनस माइनस। अब आ रही है साइन देनी, यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे तो साइन है, साइन होगा अल्टरनेट, स्टार्ट होगा प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये बेसिक क्वेश्चन है जनरल मेथड, यानी आपके पास x रहा, x रहा, x क्यूब रहा, तो उस समय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से जो जनरल मेथड यूज हो रहा है उसे अप्लाई कैसे करें। और भी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, 1 - x2 2 - x2 ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन अभी यहाँ पे और एक चीज ऑब्जर्व किया कि परफेक्ट फंक्शन, इसे परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हो ना, इसकी परफेक्ट इसलिए कि इनकी पावर क्या है, कोएफिशिएंट भी तो 1 है ना, अब मैं कोएफिशिएंट चेंज करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ऑब्जर्व करना चेंजेस, ये दो डिफरेंस क्लियर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x और इंटीग्रेशन ऑफ sin x। नॉर्मली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे होता है, sin x का इंटीग्रेशन आप क्या लिखते हो, माइनस अपॉन में इस एंगल का डेरिवेटिव करना पड़ता है ऑलवेज। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो किसी के पावर का, किसी के एंगल का और किसी के फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव होता है आप इंटीग्रेशन में कहां लिखते हो, डिनोमिनेटर। तो फिलहाल ये sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस cos x, बाद में इस एंगल की बारी, तो एंगल x का डेरिवेटिव कितना होता है, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत है क्या, इसलिए अभी तक नहीं लिखा। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे sin अब ये सबसे पहले sin का इंटीग्रेशन माइनस cos बाद एंगल को एंगल 2x है ना, एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, समझ में आ रहा है। ये एक्चुअल में आपके क्वेश्चन में दिखने वाला है, यानी आपके क्वेश्चन में sin x अकेला नहीं रहेगा, sin nx रह सकता है, sin πx रहेगा। तो उस समय जो sin के साथ है एंगल में उसका डेरिवेटिव आपको कहां लिखना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन कैसा होगा, 1 - x2 into suppose cos nx। ये क्वेश्चन है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम। अभी मैंने 1 - x2 लिखा है, पूरा का पूरा ब्रैकेट अलजेब्रिक 1 - x2, x2 को अलजेब्रिक और कांस्टेंट नंबर भी क्या आता है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये 1 - x2 ये ब्रैकेट क्या आपका, और cos nx क्या आपका
दो डिफरेंट फंक्शन इनटू में प्रेजेंट, एक है आपका अलजेब्रिक और दूसरा है, तो जब भी अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट बनता है उस समय क्या यूज करते हो, जनरल, और वो जनरल मेथड में सबसे पहला काम क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट में कैसे लिखते हो, एज इट, उसके बाद इसका 1 माइनस x, 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव और माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर से एक बार डेरिवेटिव, 0 का तो 0 है, माइनस 2x का, इसके आगे इसका डेरिवेटिव क्या बने वाला है, 0। अलजेब्रिक फंक्शन का काम खत्म। अब आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन है, ब्रैकेट के अंदर cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन एंगल, जो एंगल है nx का डेरिवेटिव बराबर है। अब इसी का क्या करते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन ना, कौन है, sin है, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ sin का इंटीग्रेशन माइनस cos एंगल nx का डेरिवेटिव, ये पहले से नियम था, ये समझना जरूरी है। अपर वाला n जो था वो एज इट इज लिखा है, जब sin nx का इंटीग्रेशन करने का तो sin nx का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos, बाद में एंगल nx का डेरिवेटिव, फिर से एक बार इसका इंटीग्रेशन कर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos nx का sin, पहले से कितने बार ये एक बार फिर से क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्चुअल में यूज होने वाले आपके फोरियर सीरीज के क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट हमने ऐसे ही लिखा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव, देन डेरिवेटिव, कांस्टेंट नंबर के बाद स्टॉप। जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेकंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन, तो cos nx का इंटीग्रेशन हुआ sin nx, बाद में एंगल nx का डेरिवेटिव लिया, फिर से इसका इंटीग्रेशन करना था, ये एज इट इज रहेगा, sin nx का इंटीग्रेशन किया माइनस cos nx, एंगल nx का डेरिवेटिव लिया, फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना था, ये दो बार ये एज इट इज है, माइनस cos का इंटीग्रेशन माइनस sin nx, बाद में एंगल nx का डेरिवेटिव। क्लियर है सभी का। और भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज 9 माइनस x स्क्वायर और cos 3x। अगली क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें क्या यूज होगा, 9 माइनस x स्क्वायर है अलजेब्रिक और cos 3x है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट कौन बना अलजेब्रिक, सेकंड कौन बना ट्रिग्नोमेट्रिक। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से आप क्या यूज करोगे, जनरल, क्या यूज होगा जनरल। तो 9 माइनस x स्क्वायर अलजेब्रिक है, सबसे पहले अलजेब्रिक को सिंपलीफाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में अलजेब्रिक फंक्शन होता है, बाद में इसका क्या करते हो डेरिवेटिव, तो 9 माइनस x स्क्वायर का 9 का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर से एक बार इसका डेरिवेटिव 0 का 0 और माइनस 2x का डेरिवेटिव, यहां पे स्टॉप हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन का रोल खत्म हो गया। अब बारी किसकी है, ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट टर्म में इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin अपॉन एंगल 3x का डेरिवेटिव, इसी को डाउट, इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन, तो अपॉन वाला 3 पहले ही लिख लेना, sin का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 3x अपॉन एंगल 3x का डेरिवेटिव, किसी को डाउट, एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना, पहले से कितने बार किए, दो बार, माइनस cos का इंटीग्रेशन माइनस sin अपॉन में ब्रैकेट, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, यहाँ पे कौन सा साइन होगा और यहाँ पे साइन, ये था आपका जनरल। यानी अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो फोरियर सीरीज के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के। प्रीवियस वीडियो, ये वीडियो में आपने क्या देखा, प्रीवियस वीडियो में फोरियर सीरीज के बेसिक फॉर्मूले उसका लिखे और कुछ रिजल्ट देखे। अब ये सेकंड वीडियो में फोरियर सीरीज से रिलेटेड जनरल मेथड क्या होता है उसके लिए आपने इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला देखा, उसमें सीक्वेंस ऑब्जर्व की, सीक्वेंस के अंदर फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस डिटेल में पढ़ो, फिर फंक्शन में मिक्स फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव की कुछ बेसिक फॉर्मूले और फिर जनरल मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।